नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने देश में लॉजिस्टिक मूवमेंट को और इन्हांस करने और अपकमिंग फ्यूचर लॉजिस्टिक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए एक डेडिकेटेड सब्सिडी का फॉर्मेशन कर दिया है। बेसिकली भारतमाला परियोजना के अंतर्गत देश में बहुत सारे हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है ताकि देश में महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सेंटर्स के बीच का ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस किया जा सके एंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स के साथ साथ देश के हर कोने में लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम किया जा सके। और क्योंकि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लगभग देश के हर एक कोने में एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आने वाले समय में 33,000 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट से 15 लोकेशंस पर लॉजिस्टिक पार्क को सेटअप करने वाली है एंड ऑलरेडी 2016 से 82 पोर्ट कनेक्टेड रोड प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। तो ऐसे में एनएचएआई का कहना है कि वो इन सभी पोर्ट कनेक्टेड रोड प्रोजेक्ट्स एंड लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए अलग अलग स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एसपीवीज का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, जिस कारण उन्होंने देश में सभी लॉजिस्टिक पार्क्स एंड पोर्ट कनेक्टेड रोड प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने एंड देश में बेटर लॉजिस्टिक मूवमेंट के लिए नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी का फॉर्मेशन कर दिया है, जो देश में कार्गो मूवमेंट की कनेक्टिविटी को और भी इन्हांस करेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी साउदर्न स्टेट तमिलनाडु से, जहाँ पर चेन्नई बेस्ड हैवी केमिकल्स एंड प्रोपिलीन ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि वो उनकी एग्जिस्टिंग यूनिट्स एंड प्लांट्स को अपग्रेड, एक्सपैंड एंड मॉडर्नाइज करने वाले हैं। बेसिकली चेन्नई बेस्ड तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैवी केमिकल्स एंड प्रोपिलीन ऑक्साइड इन थिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन कंपनी का कहना है कि वो उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं एंड साथ ही साथ न्यू टेक्नोलॉजीज को इंस्टॉल करके मॉडर्नाइज भी करना चाहते हैं। और इस पर्पज के लिए इस कंपनी ने उनका एक एक्सपेंशन का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अकॉर्डिंग ये कंपनी 435 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट करेगी। और अगर इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात करें तो 240 करोड़ की लागत से ये कंपनी उनकी लैब कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी, जिसमें लैब कैपेसिटी को करंट 1,20,000 टन पर एनम से इंक्रीज करके 1,45,000 टन पर एनम तक कर दिया जाएगा। एंड 165 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कंपनी उनके हैवी केमिकल्स डिवीजन में करेगी, जिसमें कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन यूनिट शामिल हैं। उनके टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए इन्वेस्टमेंट की जाएगी एंड रिमेनिंग 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये कंपनी उनका एक न्यू प्रोपिलीन रिकवरी यूनिट प्लांट सेटअप करने में करेगी, जिस कारण ये कंपनी प्राइवेट सेक्टर में प्रोपिलीन रिकवरी यूनिट रखने वाली इंडिया फर्स्ट नॉन रिफाइनिंग कंपनी बन जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देश में सेमीकंडक्टर चिप्स एंड प्रोसेसर्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में स्टार्ट करने के लिए अराउंड $1 बिलियन तक का एक इंसेंटिव ईच कंपनी को प्रोवाइड करेगी, जो कंपनी इंडिया में उनके सेमीकंडक्टर चिप्स एंड प्रोसेसर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करेंगी। बेसिकली लास्ट ईयर इंडिया में स्मार्टफोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छी खासी अमाउंट की PLI स्कीम को अनाउंस किया था, ताकि देश विदेश भर की सभी कंपनीज इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट के ग्रोथ एंड स्मार्टफोन्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने में अपना योगदान दे। और इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट उन कंपनीज को इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करेगी। और इसी को देखते हुए बहुत सारी डोमेस्टिक एंड फॉरेन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने इंडिया में उनके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर विस्ट्रॉन, फॉक्सकॉन, साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग, इंडियन कंपनीज डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, माइक्रोमैक्स, लावा, फिनिश कंपनी नोकिया एंड और भी बहुत सारी कंपनीज शामिल थी। और इस कारण अब इंडिया में स्मार्टफोन्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अच्छे खासे लेवल पर हो रही है। लेकिन स्मार्टफोन्स एंड इनफैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी यूज होने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में फिलहाल कहीं पर भी नहीं की जाती है एंड करंटली पूरे वर्ल्ड में चिप्स की शॉर्टेज भी चल रही है, जिसका सामना भारत को भी करना पड़ रहा है। क्योंकि इंडिया वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है, तो ऐसे में भारत सरकार चाहती है कि इन सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में ही की जाए एंड सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करें। एंड इस पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाली कंपनीज को $1 बिलियन तक का कैश इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने की प्लानिंग कर रही है। एंड अगर दोस्तों इंडिया में ये चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ जाती हैं, तो हमारा इंडियन स्मार्टफोन मार्केट फुली आत्मनिर्भर बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ऑन टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की तरफ से, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द एम्पावर टेक्नोलॉजी ग्रुप ETG की तरफ से BSNL को उनके 4G सर्विसेज रोल आउट करने से पहले 4G टेंडर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है। बेसिकली अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार चाहती है कि काफी लंबे समय से लॉस में चल रही स्टेट ऑन भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL दोबारा से उनको रिवाइव करे, क्योंकि अगर BSNL नहीं रहेगी तो इंडियन टेलीकॉम मार्केट में प्राइवेट ऑपरेटर्स की मोनोपोली हो जाएगी, जो कि काफी बड़ा खतरा हो सकता है। एंड इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने BSNL को उनके 4G रोल आउट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली विदाउट ऑक्शनिंग 4G स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करवा दिया था, क्योंकि BSNL के पास स्पेक्ट्रम परचेज करने के लिए पैसे ही नहीं है। एंड अगर BSNL इंडिया में उनकी 4G सर्विस को जल्दी से जल्दी रोल आउट नहीं करेगी तो उसका इंडियन टेलीकॉम मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन BSNL को उनके 4G सर्विस को रोल आउट करने में एक प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से BSNL को यह कहा गया था कि उनके 4G नेटवर्क का मेन कोर इंडियन होना चाहिए। लेकिन करंटली इंडिया में कोई भी प्रूव्ड एंड सक्सेसफुल इंडियन मेन कोर प्रोवाइडर
नहीं है, जिसलिए BSNL ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से रिक्वेस्ट की कि वो फॉरेन मेन कोर नेटवर्क प्रोवाइडर के बिना अर्ली से अर्ली उनके 4G नेटवर्क को रोल आउट नहीं कर पाएंगे एंड 5G इंडिया से पहले उनका 4G लॉन्च नहीं हुआ तो उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। एंड इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द एम्पावर्ड कमेटी की तरफ से BSNL को उनका 4G टेंडर 2 पार्ट्स, जिसमें पार्ट ए डोमेस्टिक वेंडर्स के लिए एंड पार्ट बी ट्रस्टेड फॉरेन वेंडर्स के लिए डिवाइड करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है। एंड अब BSNL जल्दी से जल्दी इंडिया में उनके 4G नेटवर्क को रोल आउट कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जहाँ पर यूरोपियन कंट्री फ्रांस की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को राफेल फाइटर जेट्स का 4th बैच सौंप दिया गया है। बेसिकली 2016 में भारत सरकार एंड फ्रांस गवर्नमेंट के बीच 36 राफेल फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने के लिए 59,000 करोड़ का एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके ऑलमोस्ट 4 ईयर्स के बाद 29 जुलाई 2020 को फ्रांस की तरफ से 5 राफेल जेट्स का फर्स्ट बैच इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया गया था। सेकंड बैच 3 नवंबर 2020 को, थर्ड बैच 27 जनवरी 2021 को और फोर्थ बैच में 3 राफेल जेट्स को 31 मार्च को इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया गया है। दोस्तों इन तीनों राफेल जेट्स ने फ्रांस के स्ट्रेस एयरबेस से उड़ान भरी थी, जिसके बाद UAE एयरफोर्स के द्वारा मिड एयर इनकी रिफ्यूलिंग की गई और उसके बाद ये फाइटर जेट्स नॉन स्टॉप गुजरात के जामनगर में लैंड कर गए। तो दोस्तों अब तक इंडियन एयरफोर्स को उनकी पावर्स को और स्ट्रॉन्ग एंड इन्हांस करने के लिए 14 राफेल जेट्स रिसीव हो चुके हैं और 2022 के एंड तक सभी टोटल 36 राफेल जेट्स इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया वाइडेस्ट एवर 14 लेन एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को लेकर, जहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मोस्ट अवेटेड दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को ओपन कर दिया गया है। बेसिकली इस एक्सप्रेसवे का फेज 2 एंड फेज 4 पहले ही ऑपरेशनल हो चुका था, जिसके बाद काफी तेजी से इस एक्सप्रेसवे के फेज 1 एंड फेज 3 पर काम किया जा रहा था, जो कि रिसेंटली कंप्लीट भी हो चुका था और अब इवेंचुअली ये 96 किलोमीटर लॉन्ग 14 लेन वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे पब्लिक के लिए फुली ओपन कर दिया गया है। करंटली इस एक्सप्रेसवे पर चिपियाना के पास स्टील एक ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, अदरवाइज रिमेनिंग एक्सप्रेसवे फुली ऑपरेशनल हो चुका है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन इस एक्सप्रेसवे पर कार्स की परमिसिबल स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक की है एंड अदर व्हीकल्स की परमिसिबल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक की है। एंड अब इस एक्सप्रेसवे के ऑपरेशन हो जाने के बाद दिल्ली से मेरठ तक का डिस्टेंस ओनली 50 मिनट्स में पूरा हो पाएगा, जिसको पहले कवर करने में 70 मिनट्स का समय लगता था। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर हमारी इंडियन रेलवेज का कहना है कि वो 2022 तक इंडियन रेलवेज के सभी तरह के LHB कोचेस में यूज होने वाले मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स को इंडिया में ही प्रोड्यूस करके उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेंगे। एंड 2022 तक इंडियन रेलवेज के LHB कोचेस फुली मेड इन इंडिया एंड 100% मेड इन इंडिया कंपोनेंट से बने स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली हमारी इंडियन रेलवेज के पास करंटली 3 रेल कोच फैक्ट्रीज हैं, जिसमें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला एंड मॉडर्न कोच फैक्ट्री MCF रायबरेली शामिल है। और ये तीनों कोच फैक्ट्रीज करंटली इंडियन रेलवेज के लिए LHB कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड इन LHB कोचेस में यूज होने वाले सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स इंडियन है, सिर्फ व्हील्स एंड एक्सल्स को छोड़कर, क्योंकि करंटली LHB कोचेस में यूज होने वाले व्हील्स इंडिया में कहीं पर भी मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते हैं एंड वही LHB कोचेस में यूज होने वाले एक्सल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर तो किए जाते हैं, लेकिन कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स के कारण इनको इंडिया में व्हील्स के साथ साथ इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इंडियन रेलवेज ने उनके LHB कोचेस की फुल ईयर रिक्वायरमेंट के लिए टोटल 60,000 व्हील एंड अराउंड 4,000 सेमी फिनिश्ड एक्सल्स को इंपोर्ट किया था, जो चाइना से इंपोर्ट किए गए थे। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम कर रही है, तो इसलिए इंडियन रेलवेज ने इन LHB कोचेस के लिए यूज होने वाले व्हील्स एंड एक्सल्स को इंडिया में ही 100% मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन लिया है, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन रेलवेज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उनके दुर्गापुर प्लांट में LHB कोचेस के लिए यूज होने वाले व्हील्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी एंड सिमिलरली एक्सल्स को भी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के साथ मिलकर रायबरेली में एक एक्सल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करके प्रोड्यूस करेगी। एंड ऑलरेडी सेल के दुर्गापुर व्हील प्लांट में इन LHB कोचेस में यूज होने वाले व्हील्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इंडियन रेलवेज की तरफ से एक बहुत ही अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंटेशन को इफेक्टिवली मॉनिटर करने के लिए मोर देन 6 लाख इंडियन विलेजेस में सेंसर बेस्ड IoT डिवाइसेस को इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली एज यू नो कि हमारे देश के रूरल एरियाज में लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया हुआ है एंड इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने यह डिसीजन लिया है कि वो रिमोट एरियाज में IoT बेस्ड सिस्टम को डिप्लॉय करेंगे, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने टाटा ट्रस्टर्स एंड टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव ट्रस्ट के साथ मिलकर 5 इंडियन स्टेट्स नेमली राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, इन 5 स्टेट्स में कुछ रिमोट विलेजेस में इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है, जिसमें रूरल एरियाज में वाटर सर्विस डिलीवरी, क्वांटिटी, ड्यूरेशन, क्वालिटी, प्रेशर एंड सस्टेनेबिलिटी को मेजर करने के लिए फ्लो मीटर्स, ग्राउंड वाटर लेवल सेंसर्स, क्लोरीन एनालाइजर्स, प्रेशर सेंसर्स एंड पंप कंट्रोल जैसे IoT प्रोडक्ट्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। एंड अब इसी के बेसिस पर 6 लाख मोर विलेजेस में इन IoT बेस्ड डिवाइसेस को डिप्लॉय किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से एक और अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।